अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना यूनिट नंबर 4 देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से है और इसकी एक्सरसाइज 4.3 हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसके अंदर उसके साथ साथ इसकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो सिंपली हमने इसके अंदर इन एक्सप्रेशंस के अंदर जो कुछ भी हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं तमाम वेरिएबल्स की, उनको पुट करना है और हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 लिया गया है। 5xy plus 3z divided by 2aq minus c square when x is equals to 2, y is equals to minus 1, z is equals to 3, a is equals to 4 and c is equals to 1 upon 3। अब सोल्यूशन की जानिब जब हम आते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले तमाम जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो हमने पूरा एज इट इज उतारा। 5xy plus 3z divided by 2aq minus c square। सिंपली इसके अंदर हमने इस स्टेज पर आके इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि x की जगह आपने 2 रख देना है, जो कि हमने यहाँ पे प्रोमिनेंट हमने किया है रेड मार्कर से। 5 को x की जगह हमने 2 रख दिया, y की जगह -1 रख दिया और z की जगह हमने 3 रख दिया और इस तरीके से हमने यहाँ पे a की जगह 4 का क्यूब कर दिया और c की जगह हमने 1/3 का स्क्वायर कर दिया। अब सिंपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। हम 5, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। इसी तरीके से 3 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास बना प्लस का 9 और माइनस का 10 प्लस का 9। फिर नेक्स्ट हमने डिवीजन में देखा 4 का पहले क्यूब करेंगे मालूम और क्यूब करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 128। इसी तरीके से 1/3 का हमने स्क्वायरिंग करनी है तो हमारे पास वो बन जाएगा 1/9। अब इसके बाद 128 माइनस 1/9 का हमने एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो ऊपर तो हमारे पास -1 था, इन दोनों का एलसीएम लेने पर हमारे पास आंसर आया 1152 माइनस 1/9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1152 में से -1 किया तो 1151 बना, यानी कि -1/1151/9। सिंपली इसका हमने नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर लेना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 ऊपर आ जाएगा, 1151 नीचे आ जाएगा और इस तरीके से -1 से 9 मल्टीप्लाई होके -9/1151 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें दिया हुआ है इफ p of x is equals to 2x4 plus 3x cube minus x minus 5 then find p of -2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x और उसकी वैल्यू उन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन कर दी कि -2 है। तो सिंपली इसके अंदर हमने जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे -2 की वैल्यू को पुट करना है और हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने यहाँ पे पूरी टर्म को p of x is equals to 2x4 plus 3x cube minus x minus 5 ऐसे लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम 2 लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले p of x की जगह हमने यहाँ पे लिखा -2, फिर x4 था तो हमने -2 और उसकी पावर 4 लगा दी, फिर 3x क्यूब था हमने -2 और उसकी पावर 3 कर दी। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली x था, इसकी हमने पावर कोई थी नहीं, -2 एज इट इज़ लिख दिया और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट था -5, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे -2 जो इसकी सेपरेट साइन है वो हमने सब जगह मेंशन करी है और जो बाहर साइन है उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सिंपली हमने 2 की पावर 4 थी तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, हमारे पास आंसर आया 16। और क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो इवन नंबर्स में है तो साइन अंदर की माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 3 थी, हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सिंपली -2 था तो वो माइनस माइनस प्लस होके बाहर प्लस का 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि 2 × 16 हो जाएगा 32, जबकि +3 और -8 प्लस माइनस माइनस होके 3 8 हो जाएगा 24। और लास्ट इसके बाद हमारे पास आ रहा है -+2 और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट था -5, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो बना वो बना 5। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की समझ में आया होगा। मज़ीद किसी भी किस्म के सवालात के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं।